राम राम साहब, आप सबका स्वागत है वापसी द बकर शो विद आरजे में। आज हमारे साथ एक ऐसे जादूगर हैं या मेंटलिस्ट हैं जो हमारे साथ अलग अलग चीज़ें करके दिखाएंगे। तो हमारे साथ है राम मिश्रा। क्या हाल है भाई? क्या हाल है भाई, कैसे हो? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर वी स्टार्ट दिस पॉडकास्ट, भाई बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे। सेटअप बहुत अच्छा है, यहाँ की वाइब बहुत अच्छी है। एंड रजनीश भाई, आपसे इतने दिनों बाद मिलके बहुत बहुत खुशी हुई। मतलब एक चीज़ बता दूँ, मतलब भाई और मैं एक ही कॉलेज में थे, मतलब हम उस टाइम पे। मैं तो निकल गया था, रजनीश भाई का नहीं पता। मैं कुछ चीज़ों में वहीं रह गया हूँ अभी भी। तो मतलब ये लाइफ कैसे चल रही है ओवरऑल? भाई लाइफ इज़ फैंटास्टिक, लाइफ इज़ ग्रेट। बस डेली नई नई चीज़ें करते रहते हैं और अपने काम को बस नरिश करते रहते हैं और काम लाइफ को बेहतर बनाता रहता है। तो ये मैजिक करना कहाँ से शुरू किया था? क्योंकि मुझे भी नहीं पता, कि उस टाइम मुझे नहीं पता था कि हाँ, मैं आपको बता दूं, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसकी। सो आई हैव बीन फॉर्चुनेट कि मैं ऐसे घर में पैदा हुआ जहाँ पे आई हैड अ ग्रेट म्यूजिशियन, मेरे फादर, जिनका नाम कुलदीप मिश्रा है। और वो बड़े बड़े शोज़, जैसे जो थिएटर शोज़ आप देखते होगे, ट्रेडिशनल शोज़ जो होते हैं, टिकट शोज़ होते हैं, तो थाउजेंड्स ऑफ ऑडियंस वो वाले वो शोज़ करते थे। तो जब मैं बड़ा हो रहा था तो आप ये कह सकते हो कि मैंने मोस्ट ऑफ द टाइम अपना बैक स्टेज ही मैजिक देख के ये सब करा है। तो वहाँ से भी मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं आया था। बट आई टेल यू कि मेरा इंटरेस्ट आया कहाँ से। मेरे फादर हमेशा कहते थे कि म्यूजिशियन तो मैं आपको बहुत जल्दी बना दूंगा, बट एक पढ़ा लिखा म्यूजिशियन होना, एक प्रेजेंटेबल म्यूजिशियन होना एक अलग चीज़ है। तो उन्होंने हमेशा फोकस करा कि मैं अपनी स्टडीज़ की तरफ फोकस करूँ, अपनी पर्सनल ग्रूमिंग की तरफ फोकस करूँ। तो जब मैं 11th में आया तो 11th में स्टूडेंट्स डे पे, जो हमारा स्टूडेंट्स डे होता है, उस पे आई परफॉर्म्ड एज अ म्यूजिशियन इन द स्कूल। तो जब मैंने स्कूल में परफॉर्म करा, वही मेरे दोस्त सब वही सेटअप, बट वो मैजिक परफॉर्मेंस करने के बाद एकदम से स्कूल में कहानी पलट गई। लोग मुझे और अच्छी नज़रों से देखने लगे और इज्जत से देखने लगे। तो वहाँ से फिर मुझको पुश मिला कि यार रिएक्शंस जिसके लिए एक आर्टिस्ट लिव करता है, जीता है, तो वो रिएक्शंस इतने प्राइसलेस होते हैं ना कि वहाँ से वो मेरा ड्राइविंग फोर्स बन गया। फिर ऑब्वियसली मैं अपने फादर के पास आया और मैंने बोला कि पापा मैं इसी को परस्यू करना चाहता हूँ। फिर वहाँ से बस मेरी जर्नी शुरू हो गई। लेकिन कॉलेज टाइम पे तो मैंने कभी देखा ही नहीं था जादू करते हुए। हाँ, मैं आपको बताऊँ, पर्सनली मैं थोड़ा शाय भी हूँ। मैं कभी ना किसी को जाके ऐसे नहीं बताता कि हाय आई एम राम एंड आई एम द म्यूजिशियन। मैं पर्सनली ऐसा करता हूँ कि जो भी मेरा पर्सनल एनवायरनमेंट हो, वहाँ पे लोग सिर्फ मुझे अपने लिए जाने कि राम मिश्रा कैसा इंसान है। इसलिए नहीं कि राम मिश्रा सिर्फ एक म्यूजिशियन है तो उसी चाम में लोग मुझसे अट्रैक्ट हो। दैट्स व्हाई मैं किसी को बताता नहीं हूँ। लेकिन यार अच्छा लगता होगा ना, मतलब हम बचपन से सोचते थे ना कि यार काश हम गिटार बजा लेते या हम गाना गाने वाले होते हैं कि लोग अट्रैक्ट होते हैं। एडिंग टू दैट, मैं गिटार भी प्ले करता हूँ, मैं गाना भी गाता हूँ, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। सब ना हमें मूवीज में दिखा के कि जो गिटार बजाते हैं ना सारी गर्ल्स वो ले जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता। यार मैं तो रियल लाइफ में भी दे रखा है, जो गिटार बजा रहा था आजकल वही लेके जा रहा होता। चलो मैं थोड़ा हम्बल हो रहा था, बाकी यही सच है। तो अभी मतलब जैसे अचीवमेंट्स की लाइफ में कुछ अपनी अचीव अभी तक कितने लेवल तक चले गए? अचीवमेंट्स, सी आई एम अ वेरी डिफरेंट पर्सन। मैं अचीवमेंट्स को अचीवमेंट्स की तरह नहीं देखता हूँ। मतलब इट्स वेरी नॉर्मल फॉर मी। आई टेल यू कि मैं एक प्रोफेशनल क्रिकेटर भी रहा हूँ। आई प्लेड नेशनल स्पोर्ट्स, क्रिकेटर था मैं अंडर 19 यूपी से। तो वहाँ से मतलब ट्रॉफीज़ वगैरह ये सब आती रहती थी। अभी भी आई नो, मतलब मेरे घर में देयर इज अ होल बैग, मतलब 2-3 ऐसे बैग है जिसमें ट्रॉफीज पड़ी हुई हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं है। बिकॉज मैंने अपने फादर को ऐसा देखा है कि ट्रॉफीज आती है, कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि काम करने में मजा आ रहा है। तो अचीवमेंट्स आई वुड से जो लोगों को बहुत अच्छी लगती है, आई एम अ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, जो 2016 में मैंने अचीव करा था। उसको मैं सबसे ऊपर रखता हूँ अपनी मैजिक फील्ड से। और उसके बाद भी वैसे मेरे 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं मेरे नाम पे, और अलग अलग भी हैं। वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ऑफ इंडिया के नाम पे एक है, और ऐसे और भी हैं, एक OMG वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के नाम से है। तो उन सारी अचीवमेंट्स को मैं रखता हूँ यार। बाकी मैं आपको पर्सनली बताऊँ, अचीवमेंट ना यही है। मैं अपने जो पेरेंट्स को जब देखता हूँ ना, और वो मतलब उनके एक अंदर एक ट्रस्ट मुझे दिखता है, आंखों में वो ट्रस्ट दिखता है कि जो भी काम कर रहा है ना, आई नो दैट ही इज़ डूइंग द बेस्ट, ही इज़ डूइंग ग्रेट। और ये इतना समझदार है कि अपने लिए एक अच्छी लिविंग, क्योंकि जब मैं अपने ड्रीम्स किसी के साथ शेयर करता हूँ ना, अब तो मैंने बहुत बंद कर दिया है, लेकिन जब मैं कभी अपने ड्रीम्स किसी के साथ शेयर करता हूँ ना, तो लोग समझते हैं यार इतना हवा में सोचता है, इतना वो। बट मेरे पेरेंट्स और 2-3 लोग मेरी लाइफ में ऐसे हैं जिनको मुझ पर पूरा भरोसा है कि राम जिस तरीके से काम करता है, राम जिस तरीके से मेहनत करता है, वो एक दिन वो अचीव कर लेगा। तो वो मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट है। तो यार आपसे तो ऐसे भी कोई झूठ ही नहीं बोल पाता होगा। हाँ, माइंड तो वैसे भी पढ़ लेते हो। एग्जैक्टली जैसा आपने बोला ना, मैं लोगों को बताता नहीं हूँ। मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग कहानी बताता हूँ इसके पीछे। मेरे एक फ्रेंड है, ठीक है, अब वो US में सेटल हो गया है, ठीक है। तो बीच में एक टाइम ऐसा आया था व्हेन ही वाज प्रिपेयरिंग ना US के लिए, तो वहाँ पे हमारी ज़्यादा ऐसी कुछ बातें नहीं हो रही थी।
तो उसके पीछे वो रीज़न था कि उसको यूएस, मतलब मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा क्या लगता है, मैं तो माइंड रीडर हूँ, मुझे पता लग गया था ठीक है। तो बट वो चीज़ ना दिखाना नहीं चाह रहा था। तो ये जो पावर है ना कि आप किसी का माइंड रीड कर सकते हो, आप पता लगा सकते हो, ये कहीं ना कहीं पे ना एक गलत पावर भी बन जाती है। बिकॉज कभी कभार आपको एक ऐसी चीज़ भी पता लग जाती है, तो आप सोचते हो जानने के बाद कि काश ये मुझे पता ना लगता है, पता ही नहीं है चीज़ें, काश मुझे पता ही नहीं लगती कि ये पर्सन भी मेरे बारे में ऐसा सोच सकता है। तो वो चीज़ थी वहाँ से, एक ये चीज़ है इंटरेस्टिंग। तो इसलिए लोग जिनको पता है कि मैजिशियन हूँ मैं, तो वो थोड़ा सोच समझ के मेरे सामने आते हैं। यार एक कोई छोटा सा अपन एक जादू करते हैं, मैजिक करते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, छोटा नहीं करेंगे, बड़ा ही फिर। हाँ बड़ा कर देते हैं, कोई बात नहीं। ओके सबसे पहले देखो, मैजिक शुरू करने से पहले व्हाट आई डू कि आई एम अ मेंटलिस्ट, ठीक है। तो मेरा काम है अपनी ऑडियंस के साथ, मतलब लेकिन ऐसी कोई बात मत निकलवाने लग जाना, ठीक है। वो हमको पता लगेगा थोड़ी देर में, ठीक है। सीक्रेट्स हैं वैसे आपके। यार फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी, आप खुश हो या शादीशुदा हो? खुश हूँ। अच्छा खुश हो, वैसे बहुत ट्रिकी क्वेश्चन था राइट ठीक है। तो मुझे बेसिकली क्या करना होता है अपने स्पेक्टेटर के साथ, जैसे आप मेरे स्पेक्टेटर हो अभी, तो अपनी स्पेक्टेटर के साथ एक एनर्जी डिवाइड करनी होती है, ठीक है। अब मैं अगर एनर्जी ऐसे डिवाइड करूंगा, अभी घर बैठी जो ऑडियंस देख रही है वो देख नहीं पाएगी, तो उसको विजुअल बनाने के लिए मैं कार्ड्स का यूज करूंगा ताकि हमारी ऑडियंस घर बैठे बैठे देख पाए, ठीक है। तो नॉर्मल प्लेइंग कार्ड्स हैं, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। सो मीनवाइल अभी जितने भी लोग हमको देख रहे हैं, आप उन ऑडियंस की आंखें हो, यहाँ पे जो भी होगा आपको उनको सब बताना है कि यहाँ पे क्या क्या हो रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल सी कि सारे कार्ड्स अलग अलग है, यस सारे कार्ड्स अलग हैं, सारे मिक्स्ड हैं, बट स्टिल अगर हम ये फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, मैं इसको शफल कर दूं या ठीक है ये ऑर्डर? रफ रैंडम ही है वैसे, बट आप बताओ। कर लो, ऐसे कर लूं? आई थॉट यू वर माई फ्रेंड रजनीश, बट स्टिल कोई बात नहीं ओके मैंने शफल कर दिया, इसका ऑर्डर थोड़ा और रैंडम हो गया, करेक्ट। सो मीनवाइल कोई भी एक कार्ड आप इसमें से निकाल लो, एनीवन। कैमरे को दिखा दो, इवन आप मुझे भी दिखा सकते हो। एट ऑफ स्पेड्स, ठीक है, इसको हम अट्ठा बोल सकते हैं हुकुम का, ठीक है, परफेक्ट। टेक दिस पेन और अपने कार्ड के ऊपर जस्ट राइट योर नेम और राइट योर इनिशियल्स, एनीथिंग, मतलब कुछ भी इस पे ऐसा बना दो जिससे ये कार्ड एक डिफरेंट कार्ड हो जाए, कि जिस पहला कार्ड जिस पे आप कुछ लिख रहे हो, ओके। एंड ऑल्सो अपना एटीएम पिन भी लिख दो। अच्छा दैट्स अ जोक, वो नहीं लिखना, लिखने वाले थे ठीक है। एट ऑफ स्पेड्स हुकुम का 8 नंबर, जिस पे इन्होंने यहाँ पे कुछ ड्रॉ करा है, ठीक है। सो दैट मैं इसको चेंज ना कर पाऊँ, मैं इसको सिंपली यहाँ से लेके इसको मैं फोल्ड कर देता हूँ। अपना राइट हैंड मुझे आप ऐसे आगे दो, ठीक है, और इसको यहाँ पे ऐसे बंद कर लो, एंड इसको टाइटली अपने हाथ में बंद ही रखना, ठीक है। और मैं यहाँ पे एक दूसरा कार्ड यूज कर रहा हूँ, एस ऑफ हार्ट्स, ठीक है, और इस पे मैं अपने सिग्नेचर कर देता हूँ ताकि मैं भी इसको चेंज ना कर पाऊँ, ठीक है, परफेक्ट। अब मैं इस कार्ड को लेता हूँ और सिंपली मैं इस कार्ड को यहाँ पे फोल्ड करके अपने हाथ में बंद कर लेता हूँ, ओके। नाउ आपके पास आपका कार्ड है, मेरे पास मेरा कार्ड है, ठीक है। इस सिनेरियो में हम दोनों के कार्ड्स बंद हैं, मैं अभी इसको यहाँ से नहीं ले सकता, बट यहाँ पे मैं मैजिक यूज करूंगा कनेक्शन शेयर करने के लिए। हम बस एक दूसरे को फिस्ट बम देंगे ऑन द काउंट ऑफ 3 एंड देन देखते हैं क्या होता है, ठीक है। 1 2 एंड 3। कुछ करंट फील हुआ, एनीथिंग लाइक दैट? नहीं, बिकॉज आई थिंक जो आपका कार्ड था वो मेरे हाथ में जम कर गया है, और शायद मेरा साइंड कार्ड आपके हाथ में आ गया है। भाई होता कैसा है, बगैर मुट्ठी खोले अगर मतलब अगर आप ये पूछोगे कैसा हुआ, तो मैं बोलूंगा बहुत अच्छा हुआ, थैंक यू तो अब हमारी एनर्जी शेयर हो गई है, आगे कर पाएंगे उससे और कुछ बढ़िया मैजिक। मतलब क्या ऐसे अंदर अंदर घुस गए हो क्या? हाँ थोड़े बहुत मैं सीक्रेट जान गया हूँ, बट मैं अभी वो बोलूंगा नहीं कैमरे में, क्योंकि वो थोड़ा बाद में वो करेंगे तो अभी जैसे मतलब चीजें स्टार्ट करी होंगी, तो एक लेवल का ना एक फेस होगा कि जब ऐसा आपने कहा कि आपके पापा मैजिशियन थे, तो आपके पापा ने सिखाना शुरू किया आपको, तो एक टाइम आता होगा ना कि गुरु एक अपने शिष्य को सिखा रहा है। हाँ हाँ हाँ। तो एक टाइम ये भी आया होगा कि कहते हैं ना जादूगर के साथ जादू नहीं कर सकते, वो पकड़ लेता है। करेक्ट। कभी ऐसा हुआ कि मतलब आप कोई जादू कर रहे हो, आपके पापा ना पकड़ पाए या वो जादू कर ना पाए? पापा ना पकड़ पाए हो यार, मतलब पापा तो हमेशा ऐसा ही दिखाते हैं कि उनको नहीं पता,
वो मतलब बीइंग नाइस टू मी कि वो हमेशा ऐसे दिखाते हैं कि जो मैं मैजिक कर रहा हूँ उनको नहीं पता, बट मुझे ऐसा लगता नहीं है क्योंकि पापा 38 ईयर से मैजिक कर रहे हैं और ऐसा कोई भी आर्ट फॉर्म मैजिक का या कोई भी ऐसी ब्रांच नहीं है जो पापा ने एक्सप्लोर ना करी हो। तो मैं बड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ जब पापा ऐसे रिएक्शन देते हैं ना कि यार ये बहुत बढ़िया था, तो मैं सोचता हूँ कि पापा झूठ बोल रहे हैं या सच्ची में पापा ने नहीं पकड़ा। बाकी मैं आपको बताऊँ, जो हमारी बेस्ट क्रिटिक है ना मैजिक की, वो मेरी मम्मी और मेरे पापा की वाइफ वो है। मैं आपको बताऊं, हम कोई भी मैजिक जब बनाते हैं ना, अगर मेरी मम्मी ने वो पास कर दिया, दैट मीन्स मैं उस पर चौड़े में कह सकता हूँ कि पूरी दुनिया में ऐसा कोई शख्स नहीं होगा जो इस मैजिक को पकड़ लेगा अगर मेरी मम्मी नहीं पकड़ पाई। वो ऐसा हमारी मतलब बेस्ट क्रिटिक वही है। अंकल का तो भी पता, अंकल को भी पता चल जाता होगा ना कि आज कलेश या नहीं कलेश, पहले अंकल पढ़ लेते होंगे। एक्चुअली पापा से बड़ी जादूगर मम्मी है। अच्छा, हाँ, कि जादूगर के साथ रह रही हैं उस सेंस में। तो ऐसा भी मतलब आपकी कोई लव लाइफ है तो होती नहीं होगी? अच्छा पहले बताओ ये लव लाइफ ऑफ किस सेंस में कह रहे हो? रिलेशनशिप। आई थिंक उसका आंसर आपको पता है। हाँ मुझे तो पता है, मतलब हाँ, तभी वो ऑडियंस। मैं लव लाइफ उस सेंस में कह रहा था कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे मैं बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ, मेरे घर वाले, मेरे फ्रेंड्स। तो नहीं तो ऐसा नहीं होता जैसे रिलेशनशिप में होता होगा ना कि आप गए, अब पता है कि आज तो लड़ाई होने वाली है, तो पहले बोला कि 2 मिनट मेरी आंखों में देख, मैं तुझे हिप्नोटाइज कर लेता हूँ। मैं आपको बताऊं, जो आप रिलेशनशिप की बात करें, तो जब भी मैं रिलेशनशिप में रहूं, मैंने सामने वाले को हिप्नोटाइज ही करके रखा है, तो कभी वो लड़ाई वाला सिनेरियो आता नहीं है। अच्छा जोक सपाट ऐसा कुछ नहीं होता, कहीं ये अंधविश्वास नहीं होता। मैं ये भी क्लियर कर दूं, मैजिक इज जस्ट ओनली फॉर एंटरटेनमेंट। ये सिर्फ एक आर्ट है, कोई अंधविश्वास या कोई ऐसा नहीं है। बहुत सारी मेरे पास ऐसी वियर्ड रिक्वेस्ट भी आती हैं, उस पर भी हम आएंगे। बट आंसरिंग टू योर क्वेश्चन, जब लड़ाई ऐसे होती है ना, तो भाई वो घर का वेदी लंका ढाए वो वाला सीन हो जाता है। तो एक चीज़ ना मेरे दिमाग में ये भी आ रही थी कि कहते हैं ना एक मैजिशियन पैरानॉर्मल एक्टिविटीज भी करता है, ठीक है? तो बेसिकली क्या होता है कि आप ना एनर्जी अट्रैक्ट करते हो, तो वही भूत वूत। तो कभी ऐसा कुछ हुआ है कि कुछ जादू करते हो आपने कुछ और ऐसा देख लिया जो आपने खुद भी रियलाइज नहीं किया हो कि मैं कर रहा था और ये होना नहीं चाहिए? यार आंसरिंग टू दिस क्वेश्चन, पता क्या है, एनर्जीज होती हैं, कभी आप भी फील करते होगे। कुछ पर्सन्स ऐसे होते हैं जिनके आते ही आपको बहुत खुशी हो जाती है, कुछ पर्सन्स ऐसे होते हैं जिनको आप देखते ही थोड़ा नेगेटिव फील करने लगते हो। सो व्हाट इज दैट? एनर्जीज। तो बीइंग अ प्रोफेशनल मैजिशियन, हमारा ये जॉब है कि उस एनर्जीज को थोड़ा कंट्रोल कर पाए टू परफॉर्म। मतलब बीइंग अ प्रोफेशनल मैजिशियन, मैं इस पे वाउच कर सकता हूँ कि जो भी प्रोफेशनल मैजिशियन है वो कभी भी अपनी पावर्स का मिसयूज नहीं करता, ठीक है? हमेशा वो उस चीज को एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए रखेगा या किसी को खुश करने के लिए रखेगा, बट कभी उसका नेगेटिवली मतलब उसको अप्रोच नहीं करेगा। बट स्टिल कुछ लोग हैं जो इन सारी चीज़ों को करते हैं। कभी मैं भी 1-2 बार ऐसे लोगों से मिला हूँ और मेरे पास ऐसी बहुत रिक्वेस्ट आती हैं कि आप मुझे ये सिखा दो। आई टेल यू, जब अभी भागेश्वर धाम जी का जो इतना सारा अभी कंट्रोवर्सी चली थी, तो मुझे बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स ने बुलाया था, तो रिपब्लिक भारत ने, न्यूज़ 24 ने, तो वहाँ पे भी उनका यही सेम क्वेश्चन था, क्या ये रियल में पावर्स होती हैं? आई टेल यू कि पावर्स होती हैं, इसमें मैं भी मानता हूँ, शायद आप भी मानते हो, पावर्स होती हैं, बट इट्स टोटली अपॉन द पर्सन कि वो उन पावर्स को यूज़ कैसे करता है, ठीक है? आपके पास कोई पावर है, मेरे पास कोई पावर है, बट हमारे पास 2 अलग अलग ब्रेन्स हैं। आपका ब्रेन अलग तरीके से प्रोसीड करेगा, मेरा ब्रेन अलग तरीके से प्रोसीड करेगा, राइट? तो यही सारी कहानी है। ये तो एक होता है ना, वो तो एक पॉजिटिव होती है, एक नेगेटिव एनर्जी होती है, ठीक है? तो वही कहते हैं कि अच्छी सोल होती है तो एक बुरी सोल होती है। बिल्कुल बिल्कुल। बुरी सोल तो होता है कि लोग जो काला जादू और ये सब जो मैजिक करते हैं, अब मैजिशियन तो वो भी हैं, जादू तो वो भी कर ही रहे हैं लॉजिकली। हाँ, उसको जादू नहीं बोलेंगे। मैं आपको जैसे बताऊं, ये चीज़ ना अंधविश्वास हो गई, और किसी भी मैजिशियन का अंधविश्वास में मानना नहीं है। और हम डेली हमारी ऑडियंस को इसी बारे में एजुकेट करते रहते हैं कि ये सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए एक स्किल है, जो कि स्किल आप भी सीख सकते हो। अगर आप चाहो आप एनरोल कर सकते हो, आप मेरे साथ कोर्स में एनरोल कर सकते हो, मैं आपको भी सिखा सकता हूँ। बट ये कोई अंधविश्वास नहीं है कि कोई एक पर्सन है पर्टिकुलर, जैसे आपने मूवी देखी होगी अभी शैतान, उसमें दिखाया कि एक बंदे ने एक लड्डू खिलाया और वहां से बंदा वो हिप्नोटाइज हो गया। ये सब अंधविश्वास है, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है? एक लड्डू खा के या तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपका पेट खराब होगा, डिपेंड करता है कि आप लड्डू कहाँ का खाते हैं, ठीक है? बट आप ऐसे किसी की कंट्रोल में आ जाएंगे, ये पॉसिबल नहीं है। कोई नशा या कुछ ऐसा जिसको हिप्नोटाइज वो करता हो? समझा नहीं मैं कुछ। तो जैसे आपने कहा लड्डू वाली बात, हाँ, तो हाँ। लड्डू में कोई ऐसा नशा जो हिप्नोटाइज में हेल्प करता हो?
क्योंकि उस मूवी में बेसिकली ये दिखाया ना कि वो जो बोलता है वो हिप्नोटाइज है, एग्जैक्टली वो अपने सेंसेस में तो है, लेकिन वो जैसे ऑर्डर कर रहा है उसे लड़की को, तो वो लड़की अपने को कंट्रोल नहीं कर यार ये बहुत ना ओवर एग्जैजरेटेड दिखाया है नहीं, उसमें। वो तो फिल्म में एक फिक्शन है, एग्जैक्टली ठीक है, नॉन फिक्शन और फिक्शन चल रहा है, तो हाँ। लॉजिकली है कि सच भी है लेकिन झूठ भी है। अगर 30% सच है और 70% झूठ है, क्योंकि एंटरटेनमेंट पर्पस है। तो कोई ऐसी चीज है, मैं आपको रियलिटी बताता हूँ इसकी। हिप्नोटिज्म इज देयर, बट जैसे कि मैं आपको बताया, अगर मैं हिप्नोटिज्म करता हूँ तो आई यूज हिप्नोटिज्म एज एन हिप्नोथेरेपी। व्हेन आई हिप्नोटाइज यू ना, जब मैं आपको हिप्नोटाइज करूंगा तो आपको उस एक्टिविटी के बाद रिलैक्स्ड फील होगा, बिकॉज आई यूज दैट एज अ हिप्नोथेरेपी। मैं आपके साथ एक्टिविटीज़ करूंगा, मैं आपके साथ ये एक्टिविटी भी कर दूंगा कि आप अपना नाम बोलना भूल जाओगे। सुनने में बहुत इम्पॉसिबल लगता है, बट आई कैन डू दैट। लेकिन उस एक्टिविटी के बाद जो उसकी मैं एक्टिविटीज़ करूंगा, जो उसकी मैं डिफरेंट चीज़ें करूंगा, उसके बाद आपको रिलैक्स फील होगा। और जब आपको रिलैक्स फील होगा, आप मुझे क्या बोलोगे? थैंक यू बोलोगे ना। अगर आप बहुत हेक्टिक शेड्यूल से आ रहे हो, आपका बहुत दिमाग खराब चल रहा है, आप ऐसे रूम में बैठ के आ रहे हो जहाँ पे बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी थी, जहाँ आपको नेगेटिव एनर्जी फील हो रही थी, वहीं मैं आ जाता हूँ आपको रिलैक्स फील कराने थ्रू हिप्नोथेरेपी, तो आपको अच्छा लगेगा। तो यही सिनेरियो है। अगर मेरे पास वो पावर है, मेरे पास वो एनर्जी है, अगर मैं उसको सही डायरेक्शन में यूज़ कर रहा हूँ तो दैट इज़ बेनिफिशियल फॉर यू। बट अगर मैं उसी चीज़ को गलत वे में करता हूँ तो वो चीज़ भी हो सकती है। बट हम इतने एथिकल हैं, इंडिया में म्यूजिशियंस आर वेरी 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 मच प्रोफेशनल, एथिकल, कि ऐसी कोई भी चीज़ नहीं करते। बट स्टिल देयर आर पीपल, पकड़े भी जाते हैं, आप न्यूज़ वगैरह में देखते हो, सो जाते हैं, ये सारी चीज़ होती है। पीपल लोग क्योंकि बेसिकली हिप्नोटाइज अपने फायदे के लिए भी करने लग जाते हैं। हाँ एग्जैक्टली, अपना काम निकलवाने के लिए। पीपल से कि आजकल इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स हो गए तो इन्फ्लुएंसर्स बन जाते हैं। बट देखो, अगर मैं आपको मैजिक दिखा रहा हूँ, यू ऑल्सो नो कि उसके पीछे कोई ना कोई स्किल है, कोई ना कोई ट्रिक है, बट यू विल स्टिल बिलीव मी। तो इन्फ्लुएंसर कौन हुआ? आपको पता है कि मैं स्किल कर रहा हूँ, आपको पता है कि उसके पीछे कोई ना कोई कुछ है, बट स्टिल यू आर बिलीविंग मी, तो दैट मीन्स आई एम ऑल्सो इन्फ्लुएंसिंग यू टू बिलीव मी, करेक्ट? तो उस सेंस में भी यहाँ पे भी मैं आपसे एक थॉट शेयर कर रहा हूँ, यहाँ पे भी मैं आपको कहीं ना कहीं एक हिप्नोटिज्म आप उसे कह सकते हो, हिप्नोटाइज कर रहा हूँ। सो इट इज़ लाइक दैट। मैं ना एक बीच में एक पॉडकास्ट देख रहा था, मतलब मैं भी एक स्टोरी सुन रहा था, तो उसमें ये था कि दिल्ली से 50 किलोमीटर दूर अलवर वाली रोड पे, हाँ, मतलब एक सुनसान सा जंगल है, तो उसमें एक लेडी रहती है। ओके। तो वो लेडी मतलब ये कहती है कि अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए मैं तुम्हें सब दूंगी, लेकिन वो बदले में उससे मांगती है कि बदले में मुझे हर एक महीने 3 लीटर खून चाहिए तुम्हारा। ओह ओके। यार देखो, मैं सबको इस बात का आंसर करना चाहूँगा। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी सीरीज़, बहुत सारी मूवीज़, उनसे हमको ये पता लगता है कि अगर आप अपनी सोल बेच दोगे तो आपको सक्सेस मिल जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होता। मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। अगर आप मेहनत नहीं करोगे ना, तो शैतान क्या, भगवान भी आपकी हेल्प नहीं करेगा। भगवान भी उन्हीं लोगों के साथ खड़ा होता है जो मेहनत करते हैं। मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। अगर आप अपनी फील्ड में यू आर वर्किंग, मैं देख पा रहा हूँ कि आप कितना मेहनत करते हो, इस पॉडकास्ट के पीछे कितनी मेहनत है, मैंने आज अपनी आंखों से देखा, तो आई कैन वाउच कि यार आज नहीं तो कल आप सक्सेसफुल हो गए, बिकॉज मैं वो आपकी मेहनत देख रहा हूँ। इसका मतलब ये तो नहीं है कि आपने अपनी आत्मा किसी को बेची हुई है। मैं नहीं मानता इन चीज़ों में, और मैं हर चीज़ लॉजिकल लेके चलता हूँ। और आपने भी अपनी लाइफ में देखा होगा, जितने भी सक्सेसफुल पीपल हैं, अगर आप उनकी स्टोरी सुनोगे तो उसमें एक चीज़ कॉमन होती है, वो होती है मेहनत। मेहनत करो। तो कभी आपके साथ कुछ हुआ नहीं इंसिडेंट, कोई भूत वाला या कुछ भी कभी नहीं हुआ? यार देखो, हुए तो हैं 2-3 इंसिडेंट, बट मैंने कभी भूत अपनी आंखों से नहीं देखा। मतलब मुझे ऐसा फील हुआ है, कभी किसी की ऐसी प्रेजेंस फील हो गई, या कभी ऐसा लगा कि मुझे कोई फॉलो कर रहा है, ऐसा तो होता है और बहुत कॉमन है ये, मुझे होता है, क्योंकि मुझे थोड़ा ना अंधेरे से डर भी लगता है। ये चीज़ हुई है, बट हाँ कभी भूत वूत नहीं देखा मैंने अपनी आंखों से। मुझे डर लगता है अगर मैं रात को कहीं जैसे पहाड़ों पे घूमने गया हूँ। मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता हूँ। अभी मैं जनवरी में घूमने गया था शिमला, तो हम गए थे चैल पैलेस घूमने। तो पैलेस रात को बिल्कुल एकदम हॉन्टेड, एकदम खाली, और देयर वर नो स्ट्रीट लाइट्स। बट मैं वही आपको एनर्जी वाली बात करा रहा हूँ। हमने वहाँ स्कूटी रेंट करी हुई थी, तो हम स्कूटी से जब आ रहे थे ना रास्ते में, एंड मुझे वो सेंस हो रहा था कि यार नहीं, यहाँ पे कुछ है, कुछ तो यहाँ पे नेगेटिव एनर्जी है जो कि ना इतना अनकंफर्टेबल फील करा रही है और इतना फियर फील करा रही है अपने अंदर। तो बीच में कहीं एक जगह आई, वहाँ पे थोड़ी सिविलाइजेशन थी, लोग थे, तो वहाँ जाके थोड़ी देर पहले मैं रिलैक्स हुआ। मैं कहा नहीं यार, ऐसा नहीं हो सकता। अपने आप को झूठा दिलासा दे रहा था, बट यार जैसा आपने बोला, अगर अच्छी सोल्स हैं तो बुरी सोल भी है।
वहाँ की कुछ ऐसी स्टोरीज भी थी? मतलब मेरा एक फ्रेंड है, लंदन रहता है वो, तो उसने मुझे बताया था कि बचपन में ना उसे डर लगता था कि यही जैसे बचपन से भूतों की स्टोरी सुन लेते हैं, चीज़ें हो जाती हैं, तो उसे डर लगता था अंधेरे और इनसे। तो उसके पापा ने क्या किया, एक दिन ना पूरे घर की लाइट बंद कर दी और उसे अकेला छोड़ दिया। ओह, ठीक है, Okay. अब वो फटी में घूम रहा है, सब कर रहा है अपना। हाँ। ठीक है, तो वो धीरे धीरे पूरा दीवार छूते हुए गया। तो आखिरी में जब बटन उसने छुए समझे, तो उसके पापा ने उसे बाद में समझाया कि हम कहते हैं कि अंधेरे में भूत दिखता है तो भूत दिखता है, अगर मैं तुम्हें बचपन से ही सिखाता ना कि अंधेरे में कुत्ता दिखता तो तुम्हें कुत्ता दिख रहा होगा। हाँ बिल्कुल सही आप कह रहे हो, क्योंकि बच्चों का दिमाग एकदम कोरे कागज की तरह होता है, आप जो भी उस पर लिखोगे या जो वो वही भरोगे, चीज वो भर जाएगा। वही। हाँ एग्जैक्टली, जैसे आपने बोला हमें बचपन से बताया जाता है कि अंधेरे से डरो, मतलब अंधेरे में ऐसा हो जाएगा, अंधेरे में मत जाओ, तो वही चीज़ वो कैरी फॉरवर्ड हो गई। बट आंसरिंग टू दैट, मुझे नहीं पता कि आपके दोस्त के फादर ने ऐसा कैसे कर दिया, बट मैं अपने फादर से रिक्वेस्ट करूंगा भाई मेरे साथ कभी ऐसा ना करे, मुझे तो बहुत डर लगता है अंधेरे से। तो ना मतलब मेरे पास एक स्टोरी है छोटी सी। तो बेसिक क्या था कि मेरी एक कज़न है, ठीक है, तो छोटी बहन ही है। तो उसे ये हुआ कि शाम में तो नॉर्मल खाना वाना खाया, घर आई, तो बाहर वो बाद में, हमें तो बहुत बाद में पता चली थी ये चीज़ें कि घर के बाहर एक पेड़ है, तो उसके नीचे बेर होते हैं ना। हाँ 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 तो बेर कहते हैं कि इनके कांटों वाले पेड़ों में, बेर के पेड़ों में भूत या चुड़ैल बैठती है, वास करती है। हाँ, मैंने भी अपने सुना है मन ऐसा, से, ठीक है। हाँ। तो वो उसके बेर खाएगी थी। तो अब शाम रात में क्या हुआ, सोते सोते वो हनुमान जी का लॉकेट पहनती है। ओके। ठीक है, तो वो लॉकेट उसने उतार के रखा सोते वक्त। ठीक है, कि वो मतलब नहाने जा रही थी, तो नहाने से पहले उतार के रखा होगा उसने। अब वो नहा के वापस आई तो पता नहीं वो एकदम चीखने लग गई। ओके। ठीक है, तो भैया उठ के गए, तो भैया उसको कंट्रोल नहीं कर पाया, उसे भैया को पकड़ के उसने धक्का दिया, तो भैया बहुत दूर जाके गिरे। ठीक है, उसके बाद भाई आया, उन्होंने पकड़ा नहीं हुआ। उसने मतलब ये मान लो कि एक सोफा भी मतलब अपने एक हाथ से उठा दिया, जबकि वो सोफा किसका भी नहीं पाती। फिर उसे रोका वोका करा, फिर हमने वही गाँव में होता ही तांत्रिक बताया, वो करा, तो सब पढ़ने वढ़ने का पता चला कि किसी ने कुछ काला जादू टाइप पेड़ पे कर रखा था, तो वो बेर उसने वो खा लिया गलती से। फिर भी पूजा हुई चीज़ है, लेकिन उसके बाद ना उसकी बहुत टाइम तक, मतलब 5 साल 6 साल ना तबीयत खराब रहने लग गई। मतलब बहुत सारी चीज़ें जैसे होता है ना कि इम्यून कमज़ोर हो गया, कि वो ठीक है लेकिन इम्यून कमज़ोर हो गया। ओके। तब मैं से क्या मानूँ कि काला जादू है नहीं है? यार देखो, मैं पूजा वगैरह और धार्मिक किसी भी एस्पेक्ट पे तो टच करूंगा नहीं, बट जितना मुझे समझ आ रहा है, देखो क्योंकि ये कहते हैं ना कि अगर भगवान है तो बुरी शक्तियाँ भी हैं। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हर जगह होता है ये। एंड देखो यार, सब ना आपको यही दिखता है, अगर आपके साथ कोई बुरा करेगा वो पर्सन आपके लिए शैतानी है। अगर आपके साथ कोई आपका लॉस कर दे बहुत तगड़ा, या आपके लिए कुछ बुरा सोचे, वो पर्सन तो आपके लिए शैतानी है ना। और अगर अगर कोई आपके लिए बहुत कुछ चीज़ अच्छी कर दे आउट ऑफ नोवेयर, वो बंदा आपके लिए भगवान है। तो मैं इन चीज़ों को उस हिसाब से देखता हूँ, ठीक है। प्लस आंसरिंग टू योर स्टोरी, जैसा आपने बोला ना कि आपकी सिस्टर ने सोफ़ा उठा दिया जबकि वो खिसका भी नहीं पाती थी। यार हमारे ह्यूमन पोटेंशियल में, मतलब ह्यूमन बॉडी में इतना पोटेंशियल है ना, हमारे ब्रेन में इतना पोटेंशियल है कि हम ना अभी तक उसे जानते ही नहीं है। आपने सुना होगा कि हम कुछ ही परसेंटेज अपने ब्रेन का यूज़ करते हैं। मूवी भी आई थी लूसी करके, या बहुत अच्छा मूवी है। 100% यूज़ कर लेती है तो वो सिस्टम तक में घुस जाती है। एग्जैक्टली वो टाइम में वापस भी चली जाती है, वो आगे भी चली जाती है। वैसे मुझे वो हीरोइन बहुत पसंद है, खैर ठीक है। तो जैसे आपकी बहन ने सोफा उठा दिया, आप जैसे कभी जिम में भी देखते होगे, सब ना साइकोलॉजिकल होता है। मैं अपना खुद पर्सनली बताता हूँ, अगर मैं वर्कआउट कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं 10 kg से बेंच प्रेस कर रहा हूँ, हालांकि मैं करता नहीं हूँ, मैं 25 किलो उठाता हूँ, बट जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं 10 की प्लेट्स लगा के वर्कआउट कर रहा हूँ, और मैं अगर अपनी प्लेट खुद नहीं लगा रहा, मैं फॉर एग्जाम्पल 5 बढ़ाऊंगा, 5 kgs, बट अगर मेरे दोस्त ने 10 kgs बढ़ा दिया और मुझे ये बोल दिया कि मैंने 5 ही बढ़ाया है, तो मैं उसको ट्रस्ट करता हूँ, मैं मान जाऊँगा। मेरे माइंड में रजिस्टर है कि 15 किलो है। मैंने अगर पहले कभी 20 उठाया नहीं होगा ना, आउट ऑफ नोवेयर मैं उठा दूंगा और मुझे कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो सबकॉन्शियसली मेरे माइंड में रजिस्टर हो चुका है, ये तो 15 ही है, 15 इतना ही होता है यार, और मैंने उठा दिया। तो वहाँ पे वो पोटेंशियल आ जाता है। अगर उस टाइम पता नहीं आपकी सिस्टर की क्या स्टेट ऑफ माइंड रही होगी, या शायद उन्होंने कोई ऐसी स्टोरी सुनी होगी कि जिससे वो इन्फ्लुएंस हो गई कि अच्छा मैंने बेर खा लिया, शायद मेरे साथ इसलिए ही हो रहा है, और वो सारी ना फिर कनेक्ट द डॉट्स हो जाते हैं कि मैंने जैसी लॉकेट उतारा। आपकी बात वो हो गई कि जैसे भूलभुलैया आई थी अक्षय कुमार वाली, एग्जैक्टली, कि उसमें उसने ये प्रूव किया था कि कोई भूत वूत नहीं है, उसने बस स्टोरी अपने माइंड में एग्जैक्टली वो सब माइंड में वो था, इतना घुस गई अंदर हाँ, कि उसका माइंड वो सारी चीजें करवाने लगा। अवनी की बात जैसे आपने करी, विद्या बालन ने जिसका कैरेक्टर उसमें करा है, तो उसके सब ब्रेन में था,
वो उस चीज को जीने लगी थी। भूत नहीं था वहां पे, वो अवनी ही थी जो वो अपने ब्रेन में वो सारी बातें कुक करके उसको जीने लगी थी, जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर का बताया। अपरिचित में भी हमने देखा है जिसमें वो 3 पर्सनालिटीज होती हैं, फिर उसको एलिमिनेट तो ऐसा आदमी है कि वो किसी को पीट भी नहीं सकता। एग्जैक्टली, उसमें पावर ही नहीं है। टाइम पे ऐसा है कि 100 लोगों को एक साथ हाँ, ये होता है। अब फॉर एग्जांपल मैं बहुत जेनेरिक एग्जांपल देता हूँ जिससे सब रिलेट कर पाएंगे। अगर आप इन लाइफ बहुत शांत इंसान हो ना, बट अगर यहीं आपकी कभी फैमिली की लड़ाई होगी किसी से, भगवान ना करे कभी ऐसा हो, बट फॉर एग्जांपल अगर आपकी फैमिली की लड़ाई होगी, आपको अपने अंदर एक ऐसा एग्रेशन दिखेगा जो आपने कभी अपनी लाइफ में नहीं देखा। आप एकदम गुस्सा हो जाओगे, आप एकदम ब्लास्ट होने को हो जाओगे। तो वही चीज़ है, सिचुएशंस एंड आपकी माइंड, स्टेट ऑफ माइंड क्या है, वो वाली चीज़। तो अभी ओवरऑल मतलब चीज़ें जो ठीक है, आप जादू करते हो, मैजिक करते हो, तो आप मतलब अभी इनकम का सोर्स क्या है कि आप मतलब हिप्नोटाइज किया, अपना पिन बताना जरा मुझे, मैं निकाल लेता हूँ, स्वाइप कर लेता हूँ। डेबिट कार्ड आपका मेरे पास आ गया है, पिन आप सोचो मैं निकाल के, ये नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। तो मैजिशियंस हैं, बहुत तरीके से पैसा कमाते हैं। मैं जैसे पर्सनली आपको बताऊं, हमारा जो फर्स्ट सबसे जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है दैट इज शोज। जो हम शोज करते हैं, शोज भी अलग अलग तरीके के होते हैं। देयर इज अ क्लोजअप मैजिक शो, देयर इज अ स्टेज मैजिक शो। स्टेज मैजिक आपको पता है, स्टेज पे आप चढ़ो और आप परफॉर्म कर दो। क्लोजअप मैजिक इज बेसिकली 500 लोग हैं, मैजिशियन क्राउड में जाता है, 3-3, 4-4 लोगों के ग्रुप हैं, आप ग्रुप टू ग्रुप जाते हो, 10 मिनट इनके लिए परफॉर्म करते हो, 10 मिनट इनके लिए, खुद अप्रोच करके आप परफॉर्म करते हो, ये भी होता है। तो इसमें जो मेन इनकम है हमारी शो से है, प्लस आजकल हम कोर्सेज सेल करते हैं जिसमें आप 1-2 मैजिक या 1-2 ऐसी चीज़ें सिखाते हैं, तो एक वो अर्निंग है। प्लस इसके अलावा अगर आप कोई फॉर एग्जांपल मैजिक इफेक्ट बनाते हैं, फॉर एग्जांपल आप मैजिशियन हैं और आपको लग रहा है कि यू कैन क्रिएट अ मैजिक, आप न्यू मैजिक बनाते हैं, तो आप उसको लिस्ट कर सकते हैं। बहुत सारी मैजिक की ऐसी वेबसाइट्स हैं जो लोकल पब्लिक के लिए अवेलेबल नहीं है, आप उनको वहाँ रजिस्टर कर सकते हैं, वहाँ डाल सकते हैं जहाँ से लोग आपका प्रोडक्ट परचेज करेंगे, तो आप वहाँ से भी पैसे कमा सकते हो। प्लस मैजिक की कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, मैजिक की कन्वेंशंस होती हैं जहाँ पे लोग आते हैं, डेलीगेट्स आते हैं, आप वहाँ पे उन सबको बुलाते हो, डेलीगेशन फीस लेते हो, तो वहाँ से भी आप पैसा कमा सकते हो। तो ओवरऑल मतलब अभी चीज़ें सॉर्टेड है। ओह परफेक्ट। ऑल भाई थैंक्स। कभी ऐसा होता होगा ना कि जैसे कोई शॉप से कोई चीज़ खरीदनी है, हाँ, अब यूपीआई नहीं चल रहा, 2 मिनट मेरी आंखों में देख, अगला अपने आप ही लो भाई यार किसी को बताना मत, आज तक शॉपिंग ऐसे ही करी है। नहीं मजाक कर रहा हूँ, ऐसा नहीं करते यार, कमाते हैं तो दिल खोल के खर्च भी देते हैं, उसके लिए प्राइस करने की जरूरत नहीं पड़ती। कोई दूसरा मैजिक कुछ आप दिखाना चाहो? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अभी हम बात कर रहे थे इन्फ्लुएंस करने की लोगों को, है ना, कि इन्फ्लुएंस कैसे करें, हु इज द रियल इन्फ्लुएंसर। तो मैं आपको कोशिश करता हूँ कहीं ना कहीं हिप्नोटाइज करने की, थोड़ी इन्फ्लुएंस करने की, एंड पूरी कोशिश करना कैमरे के सामने कि आप मेरे से इन्फ्लुएंस ना हो। बिफोर आई स्टार्ट दिस मैजिक, मैं तो खुद चाहूंगा कि मैं ना हूँ। पूछ लो बच्चा ले ऐसे पिटा। बिफोर आई स्टार्ट दिस मैजिक, मुझे ना एक नोट लिखना पड़ेगा। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं आपको बोलूँ कि मैं फ्यूचर देख सकता हूँ, फ्यूचर में क्या होने वाला मैं ये बता सकता हूँ, आप मुझ पर ट्रस्ट करोगे? नहीं करोगे? पास्ट स्टिल आई थॉट कि आप मेरे दोस्त हो, बट स्टिल ओके। तो मेरे पास एक पीस ऑफ कार्ड है, ठीक है, इस पे कुछ लिखा नहीं है, जस्ट इग्नोर द वैल्यू, इग्नोर द डिजिट्स। मैं इस पे कुछ लिखूंगा एज अ फ्यूचर प्रेडिक्शन, एज अ फ्यूचर गिफ्ट, ठीक है। मीनवाइल जब मैं ये लिख रहा हूँ, आप 1 से लेके 10 तक काउंट करो आउट लाउड बोल के। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके सी, इसका मैजिक से कुछ लेना देना नहीं था, बस मैं चेक कर रहा था कि मेरी ऑडियंस पढ़ी लिखी है या नहीं। अच्छा थैंक्स जोक। ठीक है, मैंने इसके अंदर कुछ लिखा है। मैंने जो आपसे अभी इनपुट्स लिए 1 से लेके 10 तक, वो कहीं ना कहीं मुझे हेल्प के लिए चाहिए था, ठीक है। ये पेपर आप अपने हाथ में रखो, आप अपनी पॉकेट में रखो, कहीं भी रखो। अच्छा कैमरे की फ्रेम में है तो आप अगर यहाँ पे पॉकेट है इसमें डाल लो, ताकि लोगों को ऐसा ना लगे कि हमने इसको स्विच करा है, ठीक है। मैंने इसके अंदर कुछ लिखा है, आपको नहीं पता है क्या है, हमारी ऑडियंस जो देख रही है घर पे बैठी हुई उनको नहीं पता हमने क्या लिखा है, ठीक है। मैं अपने यहाँ पे फोन यूज करूंगा, एंड मीनवाइल आप कोई भी एक नंबर सोचो 1 से लेके 100 के बीच में अपने मन में। डन? सोच लिया? क्या इस नंबर को चेंज करना चाहते हो जो आप सोच रहे हो, या इसी नंबर के साथ जाना चाहते हो? क्या नंबर है एक बार सबको बता दो, ऑडियंस को बता दो हमारी। 7। आपको मैं बताऊं, 7 इज अ वेरी कॉमन नंबर जो लोग सोचते हैं, राइट। सो जस्ट फॉर दैट, अगर आप नंबर चेंज करना चाहते हो आप कर सकते हो, अगर आप नंबर के साथ जाना चाहते हो इट्स टोटली अप टू यू, मेरे से इन्फ्लुएंस मत होना, ठीक है। श्योर? पक्का चेंज नहीं करना? आर यू श्योर?
ओके सी गाइस, मैं अपनी ऑडियंस को भी दिखा दूं, यहाँ पे मेरे नोट्स में मैंने यहाँ पे बहुत सारी लिस्ट बना रखी हैं, राइट? सेलेब्स, माय शो बुकिंग, स्टेट्स, ग्रोसरीज, कॉमनली सेलेक्टेड कार्ड्स, बहुत सारी। बट रजनीश, आपके सिनेरियो के लिए मैं सेलेब्स की लिस्ट खोलूँगा, यहाँ पे 1 से लेके 100 तक मेरे पास डिफरेंट बॉलीवुड के सेलेब्स लिखे हुए हैं, करेक्ट? इसलिए मैंने आपको बोलता है 1 से लेके 100 के बीच में कोई नंबर सोचो। यू पर्टिकुलरली सेड 7, राइट? 7 says, ओह नाइस, श्रीदेवी। आप एक बार ऑडियंस को कंफर्म कर दो, श्रीदेवी लिखा है ना 7 पे? श्रीदेवी। परफेक्ट। अगर आप जूम करके भी दिखाना चाहो यू कैन शो इट, ठीक है? जस्ट फॉर एन एग्जांपल, अगर आप कोई और नंबर बोलते, कोई एक नंबर बोलो आप एग्जांपल के लिए। 69, दैट्स माय फेवरेट नंबर आल्सो। ओके, 69 वुड हैव सेड स्वरा भास्कर, ठीक है? मतलब अगर आप एक नंबर ऊपर या एक नंबर नीचे जाते, सिनेरियो कुछ और ही आता, एंड आपने पर्टिकुलरली 7 बोला, श्रीदेवी। मैंने आपको 3-4 बार बोला कि आप नंबर चेंज भी कर सकते हो, बट आपने नहीं करा, आपके माइंड ने रजिस्ट करा, राइट? 7 श्रीदेवी। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, अगर आप कोई और नंबर बोलते, क्या बोलते आप? 69, दैट्स माय फेवरेट नंबर आल्सो। 69 अपोजिट अट्रैक्ट्स। 69 पे आती स्वरा भास्कर। दैट मीन्स अगर आप एक नंबर ऊपर या एक नंबर नीचे जाते, सिनेरियो कुछ और ही आता, बट यू पर्टिकुलरली सेड 7। और मैंने आपको 3-4 बार बोला आप नंबर चेंज भी कर सकते हो, बट आपने नहीं करा। मेरा एक्चुअली लकी नंबर है इसलिए। अच्छा, लकी नंबर है। हाँ। ये मुझे पहले से तो नहीं पता था, राइट? आप चेंज भी कर सकते थे, बट आपने नहीं करा। 7 श्रीदेवी। हम यहाँ बात कर रहे हैं इन्फ्लुएंस करने की, हिप्नोटाइज करने की, फ्यूचर प्रेडिक्शन करने की। बिफोर आपने नंबर बोला, बिफोर ये मैंने मैजिक स्टार्ट करा, जब आप काउंटिंग कर रहे थे, मैंने कार्ड के अंदर कुछ लिखा था, राइट? एज अ फ्यूचर प्रेडिक्शन। दिस इज द परफेक्ट टाइम कि आप वो पेपर निकालें और हमारी ऑडियंस को बताएं कि मैंने उसके अंदर क्या लिखा था। 7 श्रीदेवी, राइट? प्लीज चेक। श्रीदेवी। इसकी भी एक लंबी स्टोरी है। लंबी स्टोरी है, बताओ। अच्छा, वैसे मैजिक खत्म नहीं हुआ है। आप बात कर रहे थे ना आत्माओं को कंट्रोल करने की और ये सब। श्रीदेवी जी, आप अंदर आ सकती हैं? अच्छा, दैट वुड बी टू मच, ये नहीं होगा आज। नहीं, ऐसे तो फिर ना वो एक बीच में बहुत लंबा केस चला था अपने कॉलेज से बिलोंग में। ओह अच्छा, चलो वो बाद में बात करेंगे, अभी लीगैलिटी में नहीं जाएंगे, अभी जेल नहीं जाना, कभी फेमस होंगे तब देखेंगे। भाई चले, श्रीदेवी का आज एकदम इंटरव्यू चल गया न्यूज़ चैनल पे कि उन्होंने बुलाया था, वहाँ बात करी है। अच्छा, तो क्लिकबेट के लिए थंबनेल मिल सकता है यार। सही है। और बताओ, मतलब चीज़ें अभी आगे क्या सोचा है कि चीज़ें कैसे बढ़ानी है? आगे क्या सोचा है यार? देखो, मैजिक के लिए कांस्टेंट वर्क करते रहते हैं। मैं अकेला नहीं हूँ, मेरी पूरी टीम है जो कांस्टेंट वर्क करती है, कंटेंट बनाने से लेकर उसको मार्केट करने तक एक पूरी टीम है। आप देखोगे, अगर कोई भी प्रोफेशनल मैजिशियन है, वो कभी भी अकेले काम नहीं करता। आर्टिस्ट का मतलब ये है कि आर्टिस्ट सिर्फ अपनी आर्ट पे काम करे, जो उसके आसपास हो रहा है ना, वो उसकी टीम हैंडल करे, तब आर्टिस्ट अपना फ्री माइंड भी रहता है। जैसे आप भी आज आप पॉडकास्ट कर रहे हो, अगर आप भी इस मार्केटिंग इसमें पड़ गए ना, तो आप पॉडकास्ट ढंग से नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके दिमाग में 100 चीज़ें घूमती रहेंगी कि यार ये भी होना है, यार लाइट खराब हो गई, लाइट भी मंगानी है, यार ये नहीं आए, वो नहीं आए। तो एज एन आर्टिस्ट मैं सिर्फ अपनी आर्ट पे काम करता हूँ। बाकी मेरी टीम बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। मैं भी मतलब बता रहा हूँ, मैं सिर्फ होस्ट पे ध्यान देता हूँ, बाकी मैं कुछ नहीं सोचता। हाँ, तो दैट मीन्स आपकी टीम बहुत अच्छी है। उसका क्रेडिट मैं जितने भी लोग यहाँ कैमरा के पीछे बैठे हैं, सब बैठे, मैं उनको दूंगा कि अगर आपको एज एन आर्टिस्ट ऐसा फील करा रहे हैं। बहुत बार ना होता भी है कि मैं सो के नहीं उठा, ठीक है, तो मुझे आके उठा भी रहे, ये सब साइड वाइट लग गया, लाइट वाइट लग गई और ये मुझे उठा रहे हैं, ये चलो हो गया टाइम से। तो खैर वो तो टीम नहीं, फिर तो आप अपनी आदत सुधारो। बट नहीं यार, जोक्स अपार्ट, अच्छी टीम साथ हो तो हाँ, काम करने में मजा आता है। कि मैं जैसे फिल्म लाइन से बिलोंग करता हूँ, मैं जो सिनेमा किया था, कोर्स भी सिनेमा में किया था, आई नो। तो वो कहता है ना कि सिनेमा अकेले एक बंदे का काम नहीं है। हाँ बिल्कुल यार, जब तक आपके पास टीम नहीं है, प्रॉपर नहीं है, हर चीज के वो डिपार्टमेंट वाले लोग प्रोडक्शन एवरीथिंग, और अकेले कर ही नहीं सकते आप अकेले करने जाओगे, आप 110% फेल होगे। अगर आपके पास अच्छी टीम है तो वो काम में दिखता है यार, कि अगर आर्टिस्ट अच्छा कर रहा है तो बहुत बड़ा हिस्सा उसका, क्रेडिट उसका टीम को जाता है। मैं तो आपकी टीम को भी कुडोस बोलूँगा कि इतना अच्छा पॉडकास्ट शो रन कर रहे हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं। यहाँ पे मैं सबके चेहरे देख सकता हूँ। गर्मी में इतना 41 डिग्री था। नहीं यहाँ तो मैं तो ठंडा फील कर रहा हूँ, एकदम 16 डिग्री हो रखा है मेरे टेम्परेचर, बढ़िया है। तो जैसे आप जादूगर हो, मैजिशियन हो, तो हम कहते हैं ना कि जैसे हमारे साइड में भगवद गीता रखी है,
हाँ मैंने देखा यार बहुत। इस धरती के सबसे बड़े मैजिशियन कौन है? श्री कृष्ण। हाँ बिल्कुल जिन्होंने धरती घुमा रखी है अपनी एक उंगली पे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो हमारे पास एक बाउल है, ओके इसमें 4 अलग अलग चिट्स हैं। ओके ठीक है, तो आप एक मैजिशियन हो तो मैं ये मानूंगा कि आप झूठ तो बोलोगे नहीं। बाकी भगवत गीता जैसे कोर्ट में कहते हैं कि सच बोलूंगा, हाँ ठीक है तो आपको उसमें से कोई भी 2 चिट्स निकालनी है और आपको Okay. सच बोलना है। ठीक है। यार ये जो तुमने कनेक्ट करा है ना, ये मैं बोलूंगा एक तो बहुत सुपर्ब करा है। अच्छा मुझे इसमें से 2 चिट्स निकालनी है। अच्छा ठीक है, कोई भी निकाल सकता हूँ? ठीक है, ब्लू एंड येलो। ओके परफेक्ट। अरे ऑस्ट्रेलिया का कलर निकल गया। अभी तक वर्ल्ड कप फाइनल भूल नहीं पाया, बट स्टिल हाँ। कोई भी आप चिट खोलो। एक खोलनी है। हाँ, एक ओके एक करके। अपॉर्चुनिटी। लाइफ में एक ऐसी कौन सी अपॉर्चुनिटी चाहोगे हाँ। कि जो आपको मिले? ओके आप तो एक मैजिशियन खुद भी ले सकते हो, लेकिन ऐसी कौन सी चाहोगे कि जो आपको मौका मिले या कोई चीज़ मिले जिससे वो चीज़ें बदल दे? ओके यार इंग्लिश में ना एक बहुत फेमस कोट है, इफ विशेस वर हॉर्सेस बेगर्स वुड राइड। अगर चाहत से ही सब होता तो शायद आज मेरे दादाजी जिंदा होते और हम शायद रह रहे होते दुबई में। ठीक है, बट स्टिल अगर आपने एक क्वेश्चन पूछा है तो अपॉर्चुनिटी यार ऐसी, यार मम्मी पापा को एक तो ऐसा एक्सेस देना है कि दोनों को मैं एक एक ऐसा कार्ड दे दूं जिसमें लिमिट ना हो कुछ। मेरी फैमिली जो मेरे लव्ड वंस हैं, मेरे साथ हैं, उनके साथ भी मुझे सेम करना है। प्लस लग्जरी दे पाऊँ, घर दे पाऊँ, और जो भी मतलब जिन भी चीज़ों से खुशी मिलती है ना, वो बस मैं अपने मैजिक की तरह एक चुटकी में उनके सामने रख दूँ। ये बस अपॉर्चुनिटी मुझे मिल जाए तो आई विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन इन दिस वर्ल्ड। नेक्स्ट वन। ओके वीकनेस। हर इंसान की कमजोरी होती है। हाँ तो मैजिशियन हो तो एक कमजोरी भी होगी, एक डर भी होगा ही होगा। तो क्या है सबसे बड़ी वीकनेस? यार एक कमजोरी है, लेग प्रेस नहीं होती। अच्छा जोक्स अपार्ट ठीक है, वीकनेस मैं पर्सनली आपको बताऊं, यार मैं ना बहुत ओवर एम्बिशियस हूँ। ओवर एम्बिशियस मतलब इतना इतना कभी कभार किसी चीज़ के पीछे किसी चीज़ को अचीव करने में घुस जाता हूँ ना कि फिर आसपास की सारी चीज़ें भूल देता हूँ, फैमिली फ्रेंड्स एवरीथिंग। बस मुझे वो फिर टारगेट दिखता है। उन चीज़ों की वजह से बहुत हार्म भी हुआ है, बहुत लड़ाइयाँ भी हुई हैं, बट इसको मैं वीकनेस इसलिए बोलूँगा। कहीं ना कहीं अगर आप बोलो कि यार ये वीकनेस कैसे हुई, स्ट्रेंथ है, बट कभी कभार हम अपने काम में इतना इंडल्ज हो जाते हैं ना कि जो चीज़ें हमारे लिए मैटर करती हैं हम थोड़ा बहुत उन्हीं को नेग्लेक्ट करने लगते हैं। तो इसलिए मैं इस चीज़ को वीकनेस बोलूँगा। इतना क्रेजी हो जाता हूँ मतलब मैं कि ये चीज़ चाहिए, स्टबर्न एटीट्यूड भी कह सकते हो आप, कि चाहिए तो चाहिए, करना है तो करना है। तो ये मेरी वीकनेस है। तो ये कैसा लगा हमारा एक छोटा सा पार्ट है इस गेम का? यार ये बहुत अच्छा गेम है, और जो तुमने कनेक्ट करा है ना भगवद गीता के साथ, मतलब सबसे पहले मैं यहाँ पे बैठा, मैंने सबसे पहले भगवान जी के हाथ जोड़े, बहुत अच्छा मज़ा आया। तो कोई और ऐसा एक मैजिक या कोई चीज़ जो करना चाहो? अच्छा बिल्कुल यार, कुछ शो से रिलेट करते हैं। मैंने कुछ प्रिपेयर करा आपके लिए, ठीक है, बट उसके लिए फिर से ना देखो डरने वाली बात नहीं है। मैं आपको बताऊं, जब तक आप मुझसे बात कर रहे हो, जब से मैंने आपके साथ वो कार्ड वाला मैजिक करा है, हमारे बीच एक कनेक्ट तो बैठ चुका है, दैट इज नो डाउट। हमारे थॉट्स, हमारी बातें सब मैच कर रही हैं, वो अननोइंगली नहीं कर रही, हमारी एनर्जी कहीं ना कहीं मैच हो रही है। तो उसी से रिलेटेड मैं कुछ प्रिपेयर जाने से पहले तोड़ के जाना। हाँ वहाँ जाके फोन करके बोलो भाई ये सोच नहीं, इस मैजिक का मजा ही यही है। मैं घर जाके जहाँ अपने आप को टच करूंगा तब आपको फील होगा। भाई जा रहे हो, रात में सो नहीं पाऊंगा। ठीक है, सिंपल एक नैपकिन है, बट आप इस पे कुछ ब्लैक ब्लैक देख सकते हो, मैंने इस पे कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। पहले से ही इस शो के शुरू होने से पहले, जब आपने बात करी थी इस शो के लिए, मैं उससे पहले से ही मैं उसको तभी प्रिपेयर कर चुका था कि मैं रजनीश के साथ बैठूंगा तो उसको एक हिप्नो स्टेट में डाल के मैं शायद उससे ये वाली चीज़ पुल आउट करवा पाऊंगा। अगेन टेक दिस, अपने पास रखो, ठीक है। अगेन मैं अपना फ़ोन यूज़ करूँगा बिकॉज वाई नॉट, ठीक है, सिंपली नॉर्मल, ठीक है। मैं अपना कैलकुलेटर ओपन करता हूँ, कोई भी एक रैंडम 2 डिजिट नंबर बोलो, एनी। कौन सा? 2 डिजिट नंबर, एनी कोई भी, 10 से लेकर 99 के बीच में। 29। ओके, तो हमारी टीम से भी ले लेते हैं कोई नंबर की, आप कोई भी नंबर, एनीवन। 2 ओके, इंटू 2, और कोई नंबर 5। 2 डिजिट नंबर भी कोई, 2 डिजिट नंबर दो मुझे। 22। ओके, एनीवन एल्स, कोई एक नंबर, एनीवन? दो, कोई तो दो। ठीक है, अगेन आप ही दे दो।
99। 99 इसको, अब इसको ना एक थोड़ा रैंडम पार्ट भी रखेंगे इसमें, कोई ऐसे 2 डिजिट टैप करना, ठीक है, और मैं भी इसमें 2 डिजिट ऐड कर देता हूँ, ठीक है। जो आउटकम आया हमारे पास इट्स 7107108, ठीक है। आपने मुझे यहाँ पे बुलाया, ठीक है, आई बीन फॉर्चुनेट कि आपने मुझे बुलाया, मुझे बहुत मज़ा आया। ये नंबर आपसे कोई मतलब रखता है? एनीथिंग? 7107। नहीं। दिस इज बेसिकली, अगर हम इसको इंडियन लैंग्वेज में बात करें, 71,07,108, ठीक है। कैसा रहेगा? सेम नंबर ऑफ अमाउंट अभी आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। चेक योर फोन। मगर ऐसा कर दो। अच्छा, आप सही में कर रहे हो यार, जोक था ये, अरे सही में करने वाले थे। मैं बता रहा भाई, अगर ऐसा कर दोगे ना तो मैं शो कंटिन्यू कर लूंगा। मेरे पीछे पुलिस पड़ जाएगी अगर ऐसा सही में हो गया तो। खैर, ओके, 7107,108 कोई मतलब आपसे रखता नहीं है, बैंक अकाउंट भी नहीं आ रहा है, तो इसका कुछ तो मतलब होगा, राइट। आपने रैंडमली, हमारी टीम ने रैंडमली इस नंबर को बनाया, राइट। आपने एक बार मुझे पेपर दीजिए और आप ये फोन ऐसे होल्ड करिए, ठीक है। फर्स्ट डिजिट इज, मैं इस पेपर को अब खोलता हूँ, दिस इज द राइट टाइम, ठीक है। फर्स्ट डिजिट हमारी क्या है? 71। 71, हमारे पास यहाँ 71 लिखा है, यस, परफेक्ट, 7 and 1, नेक्स्ट 07, परफेक्ट, उसके बाद 108, एग्जैक्ट नंबर मैं पहले से लिख के लाया था जो ऑडियंस ने यहाँ पे क्रिएट करा। बट जैसा कि मैंने आपको बोला, क्लोजिंग हो सकती है, हम शो के लिए कुछ करेंगे। जब चीज़ें हमको सही पर्सपेक्टिव से नहीं दिखती ना, तो हमें अपना पर्सपेक्टिव चेंज करना पड़ता है। अभी दिस इज जस्ट अ नंबर टू यू, राइट, ये नंबर हमने क्रिएट करा है, बट अगर मैं इसी नंबर को अपसाइड डाउन कर दूं तो दैट मीन्स बकर, जो हमारे शो का नाम है, राइट। भाई So this is our show, बकर। मुझे बहुत मज़ा आया, थैंक यू सो मच रजनीश फॉर हैविंग मी, एंड आई होप आपको मज़ा आया यार। भाई बहुत मजा आया, बस ये कनेक्शन तोड़ के जाना यार प्लीज। मैं रात में वजह सो रहा हूँ तो मुझे डरा रहे हो, ऐसा अच्छा नहीं लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल, अभी तो वैसे इसके मैजिक के अलावा कोई इंटरेस्ट है, मतलब कोई हॉबीज और कुछ? हॉबीज नहीं यार, पैशन है। क्रिकेट खेलता हूँ मैं, आई एम ए क्रिकेटर, मैं राइट हैंड बैट्समैन हूँ। और उसके अलावा आई लव प्लेइंग म्यूजिक में आई प्ले गिटार वेरी मच, बट गिटार के अलावा आई ऑल्सो नो हाउ टू प्ले अ कीबोर्ड, आई ऑल्सो नो हाउ टू प्ले ड्रम्स, बोंगो, कॉन्गो। ऐसे ऊपर से मतलब आने से पहले नीचे आने से पहले ऐसे भगवान से लिस्ट बनवा के आए थे बस यार, जो मुझे चीज़ें पसंद आती है मैं उसमें एक्सेल करने की कोशिश करता हूँ, एंड बस चल रही है कहानी ऐसी, धीरे धीरे कर रहे हैं मेहनत। थैंक यू भाई, बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच। एक छोटा सा गिफ्ट है हमारी तरफ की तरफ से, थैंक यू सो मच यार, मीन्स अ लॉट। बहुत सुंदर यार, बहुत सुंदर। मैं विश कि मैं आपकी से अच्छी बड़े शो पे आऊँ। 100%, मैं पक्का बुलाऊंगा, 100%, पक्का, और जल्दी 100%। थैंक यू सो मच रजनीश, थैंक यू। कट।